पंचांग के हिसाब से अमावस्या कल ही है। ये पेपर वाले भी आजकल कोई भी तिथि छाप देते हैं। मीटर 11 बजे आने वाला है और ये ओमकार अभी तक यही है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, हर दिन 10 बजे चला जाता है, पता नहीं आज पौने 11 तक क्या कर रहा है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध हम कल ही करेंगे, याद रहेगा ना? ऑफ कोर्स माँ, अब चिंता मत कीजिए, कल मैं आपको मंदिर ले जाऊंगा, वहां सब कुछ हम विधि पूर्वक कर लेंगे। मैं अपने कमरे में चलती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ आप सिया अग्निहोत्री। जब जानते हो तो बार बार मेरे पास क्यों पहुंच जाते हो? मैं बस आपसे ये पूछने आया था कि आपको कहीं जाना है कि नहीं। हाँ, तो इसके लिए पास आने की क्या जरूरत थी? दूर से भी तो बता सकते थे ना। पास आने का मुझे कोई शौक नहीं, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। बहस क्यों कर रहे हो तुम? अब तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? हाँ, बाहर खड़े हो। अगर सीएम मैडम को कहीं जाना होगा तो रानी तुम्हें बुला लेगी। वेटर के आने का वक्त हो रहा है और ओमकार घर से हिलने को तैयार ही नहीं है। परी, ये क्या कर रही है परी? देख के नहीं चल सकती? Just change my shoes. देखा क्या बनाया तूने? अब मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं अपनी ड्राइंग दादी को दिखाऊंगी। परी, परी सुन तो। परी को मैं मना लूंगी, तुम ये सोचो कि उस वेटर का क्या करना है। मेरे पास नंबर है उसका। बार बार मेरी औकात के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार कह दिया, मैं समझ जाऊंगा। बॉडीगार्ड हो ना, तो बॉडीगार्ड बनकर रहो, ज्यादा मालिक बनने की जरूरत नहीं है। मिसेस सिया अग्निहोत्री, मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपका बॉडीगार्ड नहीं रहा, मैं आपका ड्राइवर हूँ। मेरा मतलब है ड्राइवर जो भी है। इनफ इनफ इनफ। तुमने फिर से बहस करनी शुरू कर दी। तुम्हें कहा है कि तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहो। मैं खोल देता हूँ। ओके, वैसे भी जाएगा। तुम इस वक्त यहाँ? इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आप? हैरान तो मुझे होना चाहिए। आपने अमेरिका जाने का प्लान बना दिया और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। वो तो सिया को फोन करके मैंने पूछा, उसने बताया कि आप अमेरिका जा रहे हैं। नाराज क्यों हो रहे हो भाई? हम कौन सा अमेरिका हमेशा के लिए जा रहे हैं? तुम तो जानते हो कि माँ का ऑन्कोलॉजिस्ट कैलिफोर्निया में है, बस उसी ने चेकअप के लिए बुलाया था। अच्छा, That's it? Yeah, that's it. और क्या वजह हो सकती है? Anyways, I got to rush. तुम have breakfast. See ya. Just take care. हाँ? I'll take a leave. तुम कब आए वापस? कल से ज्वाइन किया। अच्छा किया वापस आ गए। तुम होते हो सिया के साथ तो मुझे फिक्र नहीं होती। हाँ सिया? अगर वेदांत यहाँ रहा तो इंस्पेक्टर को देखकर वेटर डर जाएगा। क्या सोचने लगी सिया?
क्या? हाँ भैया देखिए, आप अभी अभी आए हैं और मुझे माँ जी के साथ मंदिर जाना पड़ रहा है। मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। चलता हूँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं कि वेदांत का फोन है? हाँ, यही घर है, इधर आ। अबे इधर पहचान लेगा उन दोनों को? जी बिल्कुल। चल। ये देख, यही वो औरत है जो उस दिन लाश को लेकर कमरे से बाहर गई थी। तुझे पूरा यकीन है ना? 100% मैडम। एक मिनट रुक। ठीक से देख। ये वही आदमी है जो इसके साथ था? नहीं, ये साथ में नहीं था। एक थप्पड़ मारूंगा तुझे, ठीक से देख। ये आदमी नहीं था। हो सकता है सच कह रहा। मन्नत के साथ ओमकर नहीं था तो कौन हो सकता है? उसके साथ उसका वो साथी हो सकता है मेरे पैसे जिसे उसने लाडो यानी कलावती की कैद से छुड़वाया था। हमें वेदांत से बात करनी चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास एक गवाह भी है। वेदांत इंस्पेक्टर है, वो बता सकता है कि मैं आगे क्या करना है ना? मैं फोन लगाती हूँ। अबे पैसे छोड़, ये तो तुझे पुलिस के चक्कर में डालने वाले हैं। तो तुझे वेदांत का फोन नहीं लग रहा? मेरे फोन से ट्राई करो। हाँ। हेलो हेलो भैया, मैं आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे आपको कुछ बताना है। अरे वो रुक, ओए साले रुक। तुझे क्या हुआ? बेटा मिला? भाग तो नहीं गया वो? बस में चढ़ के भाग गया। अब वेदांत आने वाला है, उसे क्या बताएंगे? हमारे पास तो कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। क्या तू ठीक तो है? ऐसा अचानक से क्यों बुलाया? अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है तारा। वेदांत को सिया का सच बताना ही होगा। तारा, सिया का सच? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वही सच जो मैंने पहले भी कई बार बताने की कोशिश की, पर आपको लगा कि मेरी बीमारी की वजह से मैं आपसे नाप शनाप बोल रही हूँ। यही ना कि तू तारा है, भोपाल से, सिया नहीं है। हाँ, मैं तारा हूँ, और ये बल्ली नहीं, ये मेरा पति मृत्युंजय सिंह शेखावत है। 5 साल पहले हम दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मृत्युंजय की याददाश्त चली गई, जिसका फायदा उस लाडो उर्फ कलावती ने उठाया, और मैं 5 साल तक कोमा में थी। जब आंखें खुली तो खुद को इस घर में पाया, जहाँ पे लोग मुझे सिया सिया बुला रहे थे। पर तूने तो अपने आप को सिया अग्निहोत्री कहा था। मुझे लगा तेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है।
माँ जी की तबीयत की वजह से मैंने ये झूठ बोला था, पर मैं तारा हूं। मुझे ओमकार ने बताया था कि अक्सर ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां इंसान कोमा से उठने के बाद अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मृत्युंजय से पूछ लीजिए। मृत्युंजय? तो तुम हो इस सब के पीछे? तुम हो जो मेरी बहन को पट्टी पढ़ा रहे हो ताकि उसके वहम का फायदा उठा सको? भैया प्लीज, ये सब कुछ सच है और हमारे पास एक सबूत भी था, एक गवाह था, जिससे ये साबित हो जाता कि सिया का असली राज क्या था, क्या हुआ था उसके साथ। पर वो हमारे हाथ से निकल गया। ये अब ये तेरी कहानियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है, आप मुझे अपनी बहन मानते हैं ना, तो मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दे दीजिए, मैं सारा सच आपके सामने लाकर रखूंगी। और अगर नहीं साबित कर पाई तो इस बल्ली को मैं जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा, धोखाधड़ी के इल्जाम में।